कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी के पास कहाँ-कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ-कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। यानी इनकमिंग और आउटगोइंग कैश के ट्रांजैक्शन को ही कैश फ्लो कहते हैं। बेसिकली एक कंपनी में कैश तीन जगह पर ही लग सकता है, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी जो बिजनेस वो कंपनी कर रही है उसमें, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कंपनी कोई मशीन खरीदती है, कोई जमीन खरीदती है या फिर कोई भी एसेट खरीदती है उसमें, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जिसमें कंपनी अपना लोन रिपे करती है, डिविडेंड पे करती है, एक्सेट्रा। तो जब हम इन्हीं कैश फ्लोज की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कंपनीज ने कैश फ्लो का यूज किया है, तो उसे ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये स्टेटमेंट आपको खुद तैयार करने की जरूरत नहीं है, कंपनी खुद अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट देती है, जो कि आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, या फिर सबसे इजी तरीका है कि आप स्क्रीनर की वेबसाइट में जाएं, वहां स्टॉक का नाम सर्च करें और उसके बाद ऊपर ही आपको कैश फ्लो का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको कंपनी की तीनों एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो आया है वो दिख जाएगा, और ऐसे आप कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब ये जो कैश फ्लो है इसको वैल्यूएशन का एक बेटर और रिलायबल मेथड माना जाता है, क्योंकि अगर मान लो कंपनी ने किसी कस्टमर को ईएमआई पर सामान बेचा और उस सामान को बेचने पर कंपनी को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो दिखेगा ही, लेकिन अगर वो कस्टमर 3 महीने के बाद ईएमआई पे करना बंद कर देता है तो कंपनी के पास तो वो पैसा जाएगा ही नहीं, लेकिन कंपनी ने सामान बेचा है तो वो उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाएगी, और इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गलत होने का मतलब है अर्निंग पर शेयर गलत होना, और अर्निंग पर शेयर गलत होने का मतलब है पी रेशियो गलत होना। और इस केस में अगर आप पी रेशियो का यूज करके कंपनी का वैल्यूएशन करोगे तो वो भी तो गलत होगा ना। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा रिलायबल तरीका है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ वही पैसा दिखता है जो एक्चुअल में कंपनी के पास आया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज करके वैल्यूएशन निकालना एक अच्छा तरीका तो है, बट ऐसा नहीं है कि आप बस इस तरीके को ही यूज करके कंपनी का वैल्यूएशन निकाल कर उसमें इन्वेस्ट करें। इसके लिए आपको अदर फैक्टर्स भी देखना जरूरी है, आपको आपके एनालिसिस में मल्टीपल फैक्टर्स को रखने की जरूरत होती है। तो अब आपको कैश फ्लो क्या होता है और इसे कैसे चेक करना है वो तो समझ आ गया है, तो अब समझते हैं कि ये डीसीएफ